कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन आज जब हमारी मस्जिदों को गिराया जाता है, जब हमारे मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जब हमारे लिए 3 तलाक का कानून लाया जाता है, जब हमारे लिए हिजाब का कानून लाया जाता है, जब हमारे लिए वक्फ का कानून लाया जाता है, जब अखलाक की मौत क्या नाम है वहाँ लिंचिंग हो जाती है, नासिर जुनैद की हरियाणा में लिंचिंग हो जाती है, वहाँ कोई भी जिन लोगों को हमने ताकत दी उन लोगों के अंदर से कोई बोलने का काम नहीं करता। अगर वहाँ बोलने का काम करते हैं तो MIM के लोग करते हैं, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई, आपके गली मोहल्लों तक की लड़ाई। अभी पीछे नॉनवेज को लेकर के हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल में एक बच्चे को प्रताड़ित करने का काम करा था। हम हमारी टीम वहाँ पर गए थे और हमारे नेता ने मन से उस आवाज को उठाने का काम करा था। आज कुछ लोग जब उनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है कि आज का मुसलमान, आज का नौजवान, आज का गरीब, आज का दलित अपने अधिकारों को समझने लगा है, उसको क्या करना है ये समझने लगा है, उन्हें लग रहा है कि उनके जमीन नीचे की वो खिसकने वाली है और उलूल जुलूल तरह के वो आज बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में उजारी के हमारे जो रहने वाले हैं, जो है बड़े नेता है समाजवादी के कमाल अख्तर, जो हसनपुर छोड़ करके काठ में जाकर के चुनाव लड़े। किसके बूते चुनाव लड़े? क्योंकि मुसलमानों का एरिया था। यहाँ से भी लड़ते। अगर आपके कारनामे इतने अच्छे होते तो आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। आप काट क्यों गए? दूसरे आदमी की गर्दन पर पैर रख करके दबाने का काम करा। तो भले आदमी अनीसुर रहमान साहब, उनके हक और हुकूक को मारने का काम करा और जाकर के वहाँ पार्टी से सेटिंग करके चुनाव लड़के फिर से विधायक बन गए। लेकिन आज उनके मुंह में जो जुबान है वो उनके नेता की जुबान है। वो कहते हैं कि MIM के टिकट बीजेपी दफ्तर से होते हैं। कितनी शर्म की बात है, जबकि मेरे नेता ने खाना काबा में खड़े होकर के बहुत पहले कह दिया था कि जिस आदमी को मुझ पर शक है, किसी ने कहा था उनसे वहाँ कि साहब आपको बीजेपी की बीटीएम होने की बात लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वजू कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ो और नबी पाक की जाली के पकड़ करके आप कसम खा लो कि बी टीम को, वरना इस काम के लिए मैं तैयार नहीं। तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई उस आदमी के और वो लड़खड़ाने लगा, कांपने लगा वो वहां। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से यहाँ मनोटा में आज मैं कह रहा हूं, अगर कमाल अख्तर साहब, उनके नेता या उनके आजू बाजू जो लोग हैं जो वहां दरी बिछाने का काम करते हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर ताकत है, तो मैं फिर वही उसी अपने नेता के अल्फाज को दोहरा रहा हूं, वो 2 रकात नमाज न पढ़ें और किसी आलिम के सामने खड़े हो जाएं और ये कसम खा के कह दे कि हाँ बीजेपी के जो MIM के टिकट हैं वो बीजेपी के दफ्तर से होते हैं, वरना मैं कसम खा जाऊंगा। क्योंकि मैं अपने नेता पे भरोसा करता हूँ, अपने नेता पर एतमाद करता हूँ। फेसबुक पर चल रहा है काफी दिन से, कई दिन से कमेंटबाजी भी हो रही है, लेकिन रात मैंने लिखा ये चीज कि आओ जितने लोग हो तुम, जितने समाजवादी के लोग हो, जितने तुम दरी बिछाने वाले लोग हो, आओ मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं और आप लोग कसम खा लीजिए इस बात के लिए कि हमारी कोई साठगांठ बीजेपी से है। आजम खां से बड़े नेता कमाल अख्तर नहीं है। आजम खां साहब ने अभी कहा था, पीछे किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया था क्या ओवैसी साहब की साठगांठ बीजेपी से है, तो उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है, ये इल्जाम गलत है। क्योंकि वो जानते हैं, आजम खां साहब जानते हैं कि हमें हमारी आवाज को कौन उठाता है, कौन बोलने का काम करता है, कौन लड़ने का काम करता है। लेकिन इन लोगों के दिमागों पर और इनकी आंखों पर एक लालच की चर्बी चढ़ी हुई है, जिसके वसीभूत ये लोग इस तरह के उलूल जुलूल बातें करते हैं, इस तरह की भाषणबाजी करते हैं। जबकि मेरे नेता शौकत अली साहब ने यह कहा था कि यदि ये पार्टियां हमसे गठबंधन नहीं करती हैं, यदि गठबंधन करती हैं
तो हमारी आबादी के हिसाब से 80 सीटें होती हैं, और यदि 80 सीटें भी नहीं देना चाहते हैं तो 10 का डिस्काउंट दे देंगे, 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बात बनेगी तो डबल टॉक हम करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे, और